अगर आपकी शादी को सिर्फ 15 दिन हुए हों और आपको पता चले कि आपकी पत्नी ने आपकी हत्या की सुपारी दे रखी है, तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी क्राइम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला के रख दिया। ये घटना उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की है, जहां एक नई नवेली दुल्हन ने शादी के 2 हफ्ते बाद ही अपने पति को सुपारी देकर जान से मरवा दिया। दरअसल इन सब की शुरुआत होती है जब औरैया में प्रगति नाम की एक लड़की होती है, जिसकी शादी दिलीप नाम के एक लड़के से होती है। दोनों की शादी 5 मार्च को होती है, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि दिलीप और कोई नहीं बल्कि प्रगति के जीजा संदीप का छोटा भाई था। अब देखिए, प्रगति जिस लड़के से प्यार करती थी उसका नाम अनुराग यादव था। अनुराग यादव भी अरोली का रहने वाला था और एक ट्रक ड्राइवर था। अनुराग प्रगति के घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर रहता था। अनुराग और प्रगति दोनों एक दूसरे के साथ पिछले 4 साल से रिलेशनशिप में थे। अब जब प्रगति ने अनुराग के बारे में घर वालों को बताया तो प्रगति के घर वालों ने मना कर दिया, क्योंकि जिस लड़के से प्रगति प्यार करती थी वो बेरोजगार था। अब प्रगति की भी उम्र होती जा रही थी, तो शादी तो करनी पड़ेगी, जिसके बाद उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था। जब प्रगति के घर वाले उसके लिए लड़का देख रहे थे, तभी उसके लिए एक ऐसे लड़के का रिक्वेस्ट आता है जो शादी करने के लिए, जो लगभग करोड़पति था। अब वो लड़का कौन था? वो और कोई नहीं बल्कि प्रगति के बहन का देवर था। अब जो प्रगति थी उसके जीजा का अच्छा खासा बिजनेस था। जब प्रगति ने अपने बॉयफ्रेंड को बताया तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि हाँ ठीक है, तुम मुझसे शादी कर लो। दरअसल अपनी गर्लफ्रेंड को प्रगति को इसलिए वो हाँ बोल देता है क्योंकि दिलीप के पास बहुत ज़्यादा पैसा था और प्रॉपर्टी था, लेकिन उसका प्लान कुछ और ही था। शादी के बाद उसे मारकर उसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगे। अब इसके बाद 5 मार्च 2025 को दोनों की शादी होती। दोनों की शादी बहुत धूमधाम से होती है और दोनों के परिवार बहुत खुश होते हैं। अब 10 मार्च 2025 यानी होली के ठीक पहले प्रगति अपने दिलीप को बोलती है कि तुम एक काम करो, तुम मुझे मैके छोड़ दो। और दिलीप भी क्या करता है, उसकी बातों को ध्यान में रखते हुए वो जाता है और प्रगति को ले जाके मैके छोड़ देता है। जिसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड अनुराग यादव से बात करना शुरू कर देती है। प्रगति अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है कि अब मुझे उसके साथ नहीं रहना है, चलो एक काम करते हैं, मुझे मुंह दिखाई में जो पैसे 1 लाख रुपए मिले वो मैं तुम्हें दे देती हूँ, तुम उसका खून कर दो। लेकिन प्रगति का जो बॉयफ्रेंड होता है वो बोलता है कि मैं खुद तुम्हारे पति को नहीं मारूंगा, लेकिन मैं किसी ऐसे इंसान को जानता हूँ जो ये काम को आसानी से अंजाम दे सकता है। अब प्रगति बोलती है कि ठीक है, मेरे पास जो मुंह दिखाई के 1 लाख रुपए मिले वो मैं तुम्हें दे दूंगी और ये पैसे तुम सुपारी किलर को दे देना। अब इसके बाद अनुराग एक शार्प शूटर को हायर करता है, या यूं कहे उसे देता है पैसा, जिसका नाम था रामजी नागर। और ये शूटर हाल ही में जेल से छूट कर आया था। रामजी नागर के ऊपर करीबन 10 मुकदमे चल रहे थे और ये प्रोफेशनल किलर था। लेकिन जो मेन शूटर था वो हाल ही में जेल से छूट कर आया हुआ था, जिसके वजह से उसे पैसे की ज़रूरत थी। अनुराग उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि मुझे एक आदमी की सुपारी देनी है और मैं इस काम के तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। अब ये सुनने के बाद रामजी नागर दिलीप की सुपारी ले लेता है। फिर एक दिन 19 मार्च 2025 को जब वो सुबह सुबह दिलीप अपने घर से निकलता है, क्योंकि उसे कहीं दूर जाना था जिसकी वजह से उसे भूख लग रही थी, इसलिए वो एक ढाबे पे अपनी गाड़ी रोक देता है खाना खाने के लिए। और ये जो शूटर था वो दिलीप को तब से पीछा कर रहा था जब से वो घर से निकला था। अब दिलीप जब खाना खा ही रहा था तभी वो अपने भाई को फ़ोन करता है और बोलता है कि भाई मैं शाम तक आ जाऊंगा। जिसके बाद वो फ़ोन को रख देता है और वो खाना खाकर तुरंत निकलने लगता है। जैसे ही वो ढाबे से निकलने लगता है वैसे ही 4 लड़के उसे मिलते हैं और कहते हैं, भाई हमें तुम्हारी गाड़ी चाहिए, मेरी गाड़ी फंस गई है जिसे हमें क्रेन से निकालना है, हमने सुना है आपके पास क्रेन है। दिलीप बोलता है हाँ मेरे पास क्रेन है, चलो देखता हूँ तुम लोग की गाड़ी कहाँ फंसी। अब वो चारों दिलीप को अपनी बाइक पे बैठा के एक साथ लेके चल जाते हैं, लेकिन कहीं और पे, और वो जगह होती है शमशान घाट। जैसे ही वो चारों दिलीप को शमशान घाट पे पहुंचाते हैं तभी पीछे से एक आदमी दिलीप के सिर पे गोली मार देता है और वहीं मारकर छोड़ देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। अब इन सब के बाद दिलीप के घर वालों को पता नहीं था कि उसके घर वाले ये सोच रहे थे कि हमारा बेटा काम पे गया है। अब मर्डर के 2 दिन बाद जब लोगों को लाश मिलती है, जब लोग देखते हैं, जब लोग उसके हाथी की नस को चेक करते हैं, तो वो जिंदा था। जिसके बाद हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वो 2 दिन तक दिलीप जिंदा था। दिलीप को गोली 19 मार्च को मारी गई थी, लेकिन दिलीप की मौत 21 मार्च को हो गई थी। अब इसके बाद जैसे ही दिलीप के घर वालों को पता चला कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई है तो सभी लोग हक्के बक्के हो गए। फिर इसके बाद प्रगति अपने मैके ससुराल चली आती है। दिलीप के परिवार वालों को जरा सा भी शक नहीं हुआ प्रगति पे, क्योंकि उन्हें लगता था कि प्रगति बहुत सीधी सादी लड़की है। अब प्रगति अपने मैके ससुराल आती है जब, तो उस वक्त पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को कुछ नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस ने इस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिए।
पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्ध दिखे, पहला अनुराग और दूसरा शूटर रामजी नागर। ये दोनों दिलीप के घर के आसपास मंडरा रहे थे। जब पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है और पता चलता है कि ये जो अनुराग यादव है वो भी औरैया का रहने वाला था, जहां दिलीप की पत्नी रहती थी। अब पुलिस काफ़ी कंफ्यूज हो गई थी और बोलती है कि आखिर ये इंसान इस एरिया में 2-3 दिन बाद क्यों दिखाई दे रहा है। जिसके बाद पुलिस उस इंसान का आइडेंटिफाई करती है और अरेस्ट करती है। अरेस्ट करने के बाद पता चलता है कि वो इंसान और कोई नहीं बल्कि अनुराग यादव और सुपारी किलर रामजी नागर है। अब जब पुलिस इन दोनों से पूछताछ करती है और बोलती है कि तुम दोनों उस एरिया में क्या कर रहे थे, रामजी नागर तुम बताओ तुम क्या कर रहे थे, तुम तो एक क्रिमिनल हो, उस एरिया में तुम्हारा क्या काम। तो उन दोनों के मुंह से कोई जवाब नहीं आ रहा था। जिसके बाद पुलिस ने उन दोनों की कड़ी से पूछताछ करनी शुरू कर दी, जिसके बाद उन्होंने सारी सच्चाई उगल दी। अनुराग और रामजी ने कहा कि इन सब के पीछे दिलीप की पत्नी प्रगति का हाथ है। उसने बताया कि सारा प्लान प्रगति का बनाया हुआ था और उसी ने सुपारी दी थी। अब ये सुनने के बाद पुलिस प्रगति को अरेस्ट करती है और कस्टडी में लेके जब पुलिस प्रगति से पूछताछ करती कि बताओ तुमने ऐसा क्यों किया, तो जो प्रगति होती है वो बोलती है कि मैं और अनुराग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अनुराग एक ट्रक ड्राइवर था जिसकी वजह से मेरे घर वाले रिश्ते से इनकार कर रहे थे और मेरे ऊपर शादी का प्रेशर बना रहे थे। अब इसके बाद मेरी बहन के देवर से मेरा रिश्ता आया जो कि बहुत पैसे वाला था, तो मैंने ये सोचा कि शादी मैं कर लेती हूँ, जिसके बाद उसके मरने के बाद ये हिस्सा मेरा हो जाएगा। जिसके बाद वो मर भी जाता है और मैं विधवा भी हो जाती हूँ, तो उसके पैसे से अनुराग के साथ लिविंग रिलेशन में रह सकूँगी और उसके पैसे से मौज कर पाऊँगी। शादी करने के लिए प्रगति अनुराग के बीच करीबन 4 साल से अफेयर था। जब प्रगति ने शादी किसी और से होना तय लिखा हुआ था और उस बारे में अनुराग को बताती है, तो अनुराग इस बात का विरोध करता है, लेकिन प्रगति उसे भरोसा दिलाती है कि शादी के बाद दिलीप का मैं खून कर दूंगी और उसके बाद उसके पैसे से हम मौज करेंगे और तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद प्रगति और दिलीप की शादी हो जाती है। अब शादी के 12 दिन बाद दिलीप जब अपने घर से बाहर निकलता है कुछ काम करने के लिए, तो उसकी पत्नी प्रगति उसे फ़ोन करती है और पूछती है कि तुम कहाँ हो। दिलीप तुरंत अपना लोकेशन उसे बताता है, जिसके बाद प्रगति अपने बॉयफ्रेंड दिलीप को लोकेशन बताती है। लोकेशन बताने के बाद अनुराग उसी लोकेशन को शूटर को बताता है, जिसके बाद शूटर उसी लोकेशन पर पहुंच के इस पूरी वारदात को अंजाम देता है। इस खौफनाक वारदात को प्रगति इस तरह से कहा जा सकता है कि सक्सेसफुल हो गई थी, क्योंकि उसने अपने पति को मरवा दिया, लेकिन कानून के शिकंजे में आखिरकार वो फंसी गई। अब पुलिस ने प्रगति, अनुराग और शूटर रामजी नागर को अरेस्ट करके जेल भेज दिया और बाकी के 3 शूटर को ढूंढ रही है।